भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास राजनीतिक साजिश और पिता की शपथ के कारण दिया गया था। इस घटना का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। कहानी की शुरुआत भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। वे गुणवान, पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने वृद्ध होने के कारण अपने सिंहासन का त्याग करने और राम को राजा बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने राम को राजा बनाने की घोषणा की और सभी तैयारियां शुरू कर दी। कैकेयी की साजिश। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी थी। उसने पहले तो राम के राज्याभिषेक की खुशी में भाग लिया, लेकिन बाद में उसकी मांग बदल गई। कैकेयी को पहले अपने बेटे भरत के लिए राजा बनाने का सपना था। जब दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, तब कैकेयी ने एक गहरी चाल चली। उसे यह योजना अपने सेवक मंथरा से मिली थी। मंथरा ने कैकेयी के मन में राम के प्रति घृणा भर दी। उसने कैकेयी को यह याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे और अब वह इन वरदानों का उपयोग कर सकती हैं। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम को 14 वर्ष का वनवास देना, अपने बेटे भरत को राजा बनाना। दशरथ की शपथ। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे अपने प्यारे बेटे राम को वनवास नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कैकेयी की इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि वह शपथ लेने वाले राजा थे। दशरथ ने कैकेयी को यह वचन दिया था कि वह उसका कोई भी आदेश निभाएंगे। राम का वनवास। राम, जो कि एक धर्मनिष्ठा और आदर्श पुत्र थे, अपनी माता कौशल्या से अनुमति लेकर 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता के आदेश को सर्वोपरि समझा और भरत के लिए समर्थन किया। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में जाने को तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण का साथ। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास के लिए जाने लगे। यह कदम उनके परिवार के लिए एक कठिन समय था, क्योंकि वे अयोध्या छोड़कर जंगल में चले गए और दशरथ के लिए यह दुख भरा क्षण था। राजा दशरथ का निर्धन। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ बहुत ही दुखी हो गए। वह अपने पुत्र राम को बिना देखे नहीं जी सके और उनका निर्धन हो गया। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। भरत का संघर्ष। भरत, जो अयोध्या के राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी मां कैकेयी के आदेशों के खिलाफ गए। उन्होंने राम को वनवास से लौटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन राम ने अपने पिता की वचनबद्धता का सम्मान किया और भरत को अपनी चुप्पी और संघर्ष में समर्थन दिया। निष्कर्ष। राम को 14 वर्ष का वनवास एक राजनीतिक साजिश और अपने पिता के वचन का पालन करने का परिणाम था। इस घटना ने राम के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ों को जन्म दिया, जो रामायण के अन्य भागों में विस्तार से वर्णित हैं, जैसे सीता हरण, रावण वध और राम का अयोध्या लौटना। मित्रों, आशा करती हूँ कि रामायण का यह छोटा सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।